नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट के पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज से स्टार्ट हम कर रहे हैं सुपर टेट और लेखपाल के पेपर के लिए प्रैक्टिस सेट। और सेट नंबर आज एक हमारा होगा, जिसमें हिंदी के प्रश्न हम देखेंगे और 25 टोटल आपके जो है वो प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर एक से। सबसे पहला प्रश्न, निरुत्तर होने के लिए उपयुक्त मुहावरा आपसे पूछा गया है, कौन सा होगा। जो भी हम प्रश्न देख रहे हैं लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप से ही हम प्रश्नों को देखेंगे। और साथ ही साथ टॉपिक वाइज वीडियो को भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो चार ऑप्शन, उत्तर नहीं देना, मौन रहना, जवाब बंद होना या उत्तर नहीं सूझना। देखिए, नहीं देना और मौन रहना तो बिल्कुल नहीं होगा। जवाब बंद होना और उत्तर नहीं सूझना, इन दोनों में से हो सकता है। पर देखिए, निरुत्तर होना जो है मुहावरा है, इसका अर्थ जो आप निकालेंगे वो भी इसका एक्चुअल अर्थ होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है उत्तर नहीं सूझना, सही ये भी हो सकता है, पर उत्तर नहीं सूझना भी अपने आप में मुहावरा लोकोक्ति के सेंस में आ जाता है। तो इसलिए जवाब बंद होना के साथ हम यहाँ पर आंसर के साथ जाएंगे। बाकी हो आपका डी भी सकता है, अगर इसके संदर्भ में ऑप्शन आपको देखने को मिले तो आप जो है वो बता सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न पूछा गया है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं है हम यहाँ से काट रहे हैं, क्योंकि सुधा भी है, पीयूष भी है, अमीय भी है और सोम भी है। ये चारों याद रखिएगा, अमृत के पर्यायवाची पूछे बहुत जाते हैं। और अगर प्रश्न यहाँ से आएगा तो कैसे आएगा, कोई एक यहाँ से हटा देगा, उसकी जगह आपको कोई दूसरा पर्यायवाची दे दिया जाएगा। जैसे कि हम नभ कह सकते हैं, नभ, व्योम, अंतरिक्ष, ये सब तो कोई दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो आप यहाँ पर चारों याद रखिएगा जो कि अमृत के पर्यायवाची है। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है उपसर्ग युक्त शब्द यहाँ पर कौन सा जो है वो नहीं है। बिल्कुल, गैर हाजिर, पृष्ठांकित, अचेतन। तो कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो आंसर की बात करते हैं, पृष्ठांकित आपका सही होगा, जिसमें कोई भी उपसर्ग आपका नहीं है। अगर बिल्कुल में आप देखेंगे तो बिल आपका इस तरीके से आएगा उपसर्ग, और ला में आपको हलंत भी जो है वो लगाना है। गैर हाजिर की बात करें तो यहाँ पर गैर आपका जो है वो आएगा, गैर और हाजिर अलग होगा। इसी प्रकार अचेतन में आपका आ जो है वो उपसर्ग आएगा। तो इस प्रकार से तीनों में उपसर्ग है पर पृष्ठांकित में नहीं है, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न है, सीटी बजी और सभी प्रतियोगी तेजी से जो है वो दौड़े। ये रचना आपसे पूछा गया है, वाक्य का कौन सा प्रकार जो है उसमें आएगा। मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। आपको पहचानना है इस और से, ये और जो लगा हुआ है इससे आप जो है वो पहचानिए। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात कर लेते हैं, तो आपका जब और करके आपका लगा होता है तो ये संयुक्त वाक्य जो है इसको जो है वो दर्शाता है। सरल वाक्य में एक नॉर्मल आपका एक होता है, जिसमें कोई आश्रित वाक्य आपको देखने को नहीं मिलता, जैसे राम घर जाता है, तो ये सब सरल वाक्य में। मिश्रित वाक्य में आप देखेंगे कि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, कि अगर आप एक को हटा देंगे तो दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं अधूरा हो जाता है। जैसे कि वह घर से निकला ही था कि ट्रेन आ गई, तो ऐसे करके आपके जो है मिश्रित में देखने को मिलते हैं। पर संयुक्त में क्या होते हैं, जो जोड़े जाते हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी अगर हम और के बाद वाले सेंटेंस को छुपा लें तो सीटी बजी अपने आप में एक संपूर्ण अर्थ देगा, सभी प्रतियोगी तेजी से दौड़े, एक संपूर्ण अर्थ, सी वाला सही होगा। पांचवा प्रश्न, अरण्य रोदन का अर्थ क्या होता है। जोर जोर से रोना, जंगल में चुपचाप जो है वो रोना, या फिर अकेले में बैठकर रोना, या फिर व्यर्थ में अपनी जो विपदा है वो सुनाना। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से अरण्य रोदन जो है उसका अर्थ क्या होता है। तो आंसर की बात करते हैं, फोर्थ वाला आपका सही होगा, कि व्यर्थ में अपनी जो विपदा है वो सुनाना, उसे कहते हैं अरण्य रोदन। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। छठा प्रश्न है आपका, कि पुस्तक आपका एक कैसा शब्द है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने काफी बार बताया, इससे आप क्या करिए, सेंटेंस बना करके देख लीजिए, उससे आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे पुस्तक है तो पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ती है, ई करके आ रहा है ना, जैसे फीमेल जो आपके वर्ड होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। अगर जाता है आता तो पुल्लिंग होता है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है, तो क्लियर आपको हो रहा है कि स्त्रीलिंग है। ऐसे ही और भी सेंटेंस आप बना करके देख सकते हैं, जिससे आप आसानी से पहचान जाएंगे। सातवां प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपसे पूछा गया है सही है। तमाम देश भर में बात फैल गई, देश भर में बात फैल गई, पूरे देश भर में बात फैल गई, या संपूर्ण देश भर में बात जो है वो फैल गई, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि देश भर में बात जो है वो फैल गई। और इसके आगे पूरा वर्ड नहीं लगेगा, क्योंकि देश भर में अपने आप में ही कंप्लीट सेंस दे रहा है। जैसे लिखा है ना पूरे देश भर में, तो पूरे देश भर में हम बोलते जरूर है, पर देश भर जो है अपने आप में ऑलरेडी कंप्लीट सेंस को दे रहा है, तो इसके आगे पूरा नहीं लगेगा। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा।
अगला है किस शब्द में इत प्रत्यय जो है वो है? प्रत्येक, प्रोत्साहित, उपस्थिति या निश्चित। तो प्रत्येक में तो आपको क्लियर दिख रहा है इत नहीं आ रहा है, प्रोत्साहित आ रहा है इत लास्ट में, उपस्थिति भी ती करके आ रहा है तो नहीं आ रहा है, निश्चित में देखिए तो आखिरी में साउंड जरूर निकल रहा है पर चा और ता आ रहा है, तो आपका बी वाला ही आपका सही होगा। प्रोत्साहित में जो है आपका इत प्रत्यय जो है वो है। नवा प्रश्न, प्रत्येक का संधि विच्छेद आपको बताना है। प्रा प्लस तेक होगा, प्रत्य प्लस एक, प्रति प्लस एक या प्रति प्लस एक, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो प्रति प्लस एक आपका जो है यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, छात्र का बहुवचन जो है वो क्या होगा? छात्रों होगा, छात्र होगा, छात्राएं हैं या छात्रे, इस तरीके से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है छात्र का बहुवचन। आंसर की बात करते हैं तो आपका छात्रों जो है वो बहुवचन होगा। वैसे अधिकतर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे पूछे जाते हैं जिनका बहुवचन वही संख्या होता है, यानी उनका बहुवचन नहीं बनता है, तो ऐसे ज्यादातर पूछ लिया जाता है। जैसे चाकू आपका हो गया। 11 प्रश्न है, लिखने पढ़ने में कौन सा जो है वो समास होगा? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? बीच में ये आपका चिन्ह लगा हुआ है, उससे आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पर आपका द्वंद्व समास जो है होगा, बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 12 से 14 प्रश्न जो है आपके उपसर्ग से संबंधित है। अपमान में आपसे पूछा गया है कौन सा जो है उपसर्ग है? अव उपसर्ग है, उप है, अति है या अप है, बताइए कौन सा जो है वो सही होगा? तो क्लियर दिख रहा है अपमान में अप उपसर्ग है, तो ये आपका जो है वो डी वाला सही हो जाएगा। 13 प्रश्न है, तो दुर्अवस्था जो है इसमें कौन सा जो है आपका उपसर्ग है? अब जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो आपका ये दुस और दुर इनमें ज्यादा होती है। अब तो बिल्कुल नहीं है और दु केवल तो नहीं है क्योंकि अवस्था कोई शब्द नहीं बनेगा, ये भी नहीं है आपका। तो दुस और दुर में आपको बताना है कौन सा सही होगा। दुर में भी आप हलंत लगा लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। आंसर की बात करते हैं दुरावस्था में, तो दुर ही उपसर्ग है, बी वाला ही यहाँ पर जो है वो आपका सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 कि पराजय में आपसे पूछा गया उपसर्ग कौन सा है? परि, प्र, परा या फिर बड़ा आ। तो बताइए पराजय में कैसे अलग करेंगे? तो परा और जय अलग ही अलग इस तरीके से होगा, तो यहाँ पर भी आपका परा उपसर्ग जो है वो सी वाला सही हो जाएगा। 15 प्रश्न आपका है द्विगु समास का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है। माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह, पीताम्बर। तो द्विगु आप देख रहे हैं, द्विगु में द्वि वर्ड आ रहा है, द्वि आपका संस्कृत में एक गिनती होती है, तो उससे आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं कि संख्यावाची विशेषण की जब भी बात होगी तो द्विगु में आएगा। अब यहाँ पर इन चारों में नवग्रह है आपका है, तो बस सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 प्रश्न, हिंदी किस लिपि में जो है वो लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्ठी, गुरुमुखी, बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका देवनागरी लिपि जो है वो सही होगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। और यहाँ पर जो गुरुमुखी है ये भी आपसे पूछी जाती है, तो गुरुमुखी जो लिपि है वो आपकी पंजाबी जो भाषा है उससे संबंधित होती है। आप कहेंगे पंजाबी भाषा जो है वो लिखी जाती है आपकी किसमें? गुरुमुखी लिपि में। गुरुमुखी का अर्थ क्या होता है? गुरुओं के मुख से निकली हुई। और जो ब्राह्मी लिपि है ये आपकी जो है भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक आती है। इसका यूज किया जाता है या इसके उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं अशोक के अभिलेख के रूप में। और ये आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती है, देवनागरी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। और जो खरोष्ठी लिपि है इसको ध्यान रखिएगा, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। बाकी बाएं से दाएं देवनागरी भी ब्राह्मी भी, पर खरोष्ठी आपकी दाएं से बाएं यानी कि अपोजिट क्रम में जो है वो चलती है। अगला है सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6, 5, 7 या 4? नाम भी आपको पता होना चाहिए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, देखिए यहाँ पर लिखते भी रहते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और लास्ट में आपका छठा नंबर निजवाचक। तो टोटल कितने हुए? 6 आपके भेद जो है वो होते हैं। अगला देखते हैं आपका आकाश पाताल के बीच लगने वाला जो चिन्ह होता है वो आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा है? अल्प विराम, विस्मयादिबोधक, योजक, उद्धरण, कौन सा सही होगा? ये जो बीच में चिन्ह लगा है ना, ये आपसे जो है वो पूछा गया है। ऐसे ही आपसे जो विराम चिन्ह होते हैं उनसे एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। आंसर की बात करते हैं तो ये आपका योजक चिन्ह होता है। और ये
किसमें लगता है, तो आप देखेंगे द्वंद्व समास जो है उसका विग्रह करते हैं उसमें रहता है। जैसे माता पिता जो है, तो माता और पिता आपका समास विग्रह के बाद बनता है। यह नई साड़ी है वाक्य में नया नई जो शब्द आपसे पूछा गया है वो क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है? तो बताइए कौन सा सही होगा। तो आंसर आपका इन चारों में से विशेषण आपका जो है वो सही होगा। नई शब्द आपका क्या है, विशेषता प्रकट कर रहा है। 20 प्रश्न आपका है, नीचे दिए गए जो विकल्प है उनमें से तत्सम शब्द का आपको चयन जो है वो करना है। आम्र, दूध, शहीद, खिड़की। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो तत्सम शब्द जो है वो होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर जो आम्र है ये आपका तत्सम है और इसका जो तद्भव होगा वो आम होगा। आम जो है इसका तद्भव रूप है। बाकी सभी आपके जो है तद्भव रूप में ही लिखे हुए हैं। जैसे आपका दूध है तो इसका क्या हो जाता है, दुग्ध हो जाता है। खिड़की का पूछा जाएगा तो वातायन हो जाता है। मैंने कहा ना कि ये जो लिखे हैं यहाँ पर ये सब तद्भव, इनका तत्सम ये सब आपको पता होना चाहिए। 21 प्रश्न, मृगधर का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा? शिव होगा, मयूर होगा, सिंह होगा, चंद्रमा होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिंह जो है इसका पर्यायवाची क्या होता है? मृग के ही संबंध में। तो एक तो मृगेंद्र होता है और एक आपका होता है मृगराज। ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर मृगराज। और जो चंद्रमा है इसका आपका पर्यायवाची होता है इसी मृग के संबंध में मृगांक। और जो शिव जी हैं इनको भी जो है मृगधर की श्रेणी में रखा जाता है, परंतु पर्यायवाची में अगर देखेंगे तो बहुत जगह आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अब बी वाला तो ऑप्शन कट गया, ए वाला के साथ हम भी नहीं जाएंगे क्योंकि बुक वगैरह में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। सी और डी आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे, तो दोनों मैंने पर्यायवाची बता दीजिए। अब बताइए मृगधर जो है वो आपका यहाँ पर क्लियर आपको कौन सा पर्यायवाची दिख रहा है? तो मृगराज से संबंधित आपका सिंह है, तो सिंह के साथ हम जाएंगे। मृगधर कहिए, मृगराज कहिए, तो आपका ऑप्शन सी सिंह जो है यहाँ पर सही होगा। कहीं कहीं आप देखेंगे तो आपको चंद्रमा भी देखने को मिलता है, पर मैंने इसलिए एक्चुअल अर्थ सभी आपको जो है वो बता दिए। 22 प्रश्न, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई, अलंकार इनमें से कौन सा है? संभावना, उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास। तो यहाँ पर एक पहचान के लिए शब्द भी दिया गया, उससे भी आप पहचान सकते हैं और वो शब्द आपका है सी। सा, सी, से, इस तरीके से आपको किसमें देखने को मिलता है? तो आंसर की बात करते हैं तो आपका उपमा अलंकार जो है वो सही होगा। उपमा अलंकार जो है इसमें होता क्या है, जब आप देखते हैं किसी से कंपैरिजन हो, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के समक्ष समानता रखने के संदर्भ में, या हम कहें जब दो भिन्न वस्तुओं में समान धर्म के कारण समानता दिखाई देती है, तो वो उपमेय अलंकार होता है। यहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। 23 प्रश्न आपका कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? विभावना अलंकार, उदाहरण, विरोधाभास, दृष्टांत। देखिए विभावना आपका बिल्कुल नहीं होगा, उदाहरण तो नहीं होगा, विरोधाभास और दृष्टांत में आप दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं। विरोधाभास आपका जो है क्लियर आपको दिख रहा है कि पापी मनुज है फिर भी आज मुख से राम नाम निकालते, तो विरोधाभास बिल्कुल सही होगा। पर दृष्टांत भी होता यदि आप इसकी सेकंड लाइन को भी लिखते हैं, क्योंकि दृष्टांत अलंकार क्या होता है, जहां पर हम देखते हैं कि किसी बात की सत्यता आप प्रमाणित करना चाह रहे हैं, उसी ढंग की कोई दूसरी बात आप कहें, उसको एग्जाम्पल के जरिए समझा दें। जैसे दृष्टांत का एग्जाम्पल एक होता है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं रह सकती। इस तरीके से मतलब पहली वाली लाइन के संबंध में दूसरे में आप एग्जाम्पल बता दें। जैसे करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, ये तो आपने पूरी एक लाइन लिखी, वैसे ये फर्स्ट लाइन है। पर रसरी आवत जात पे सिर पर परत निशान, वो एग्जाम्पल के जरिए आप समझाते हैं तब दृष्टांत होता है। बाकी यहाँ पर आपका विरोधाभास जो है वो सही होगा। 24 प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव जो है वो क्या होगा? श्रृंगार होगा, ग्लानि होगा, निर्वेद होगा, रति होगा। बताइए कौन सा सही होगा। तो शांत रस का स्थायी भाव आपका होता है निर्वेद। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और अगला और इस वीडियो का लास्ट देखते हैं। 25 प्रश्न टोटल हमने कहे थे, स्टार्टिंग 25 प्रश्न देखेंगे कि जुगुप्सा स्थायी भाव जो है वो किसका है। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे, शांत रस, वीर रस, हास्य रस, विभत्स रस। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। जुगुप्सा स्थायी भाव जो है वो किसका है? आंसर की बात करते हैं तो ये विभत्स रस का है, तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। तो ये प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा जो है वो
किस अनुच्छेद से जो है वो प्रदत्त है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ, और लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।